हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और इनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग है वो हम शुरू कर रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहला पार्ट है इसका धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये पहला पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं। तो देखना, और इस पहले पोर्शन में भी 1 नंबर पर आप एक रिएक्शन होती है और वो परीक्षा में पूछी भी जाती है, अक्सर पूछी भी गई है, वुर्टज अभिक्रिया। वैज्ञानिक के नाम पर है वुर्टज अभिक्रिया। पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं आप लोगों को कि ये वुर्टज अभिक्रिया क्या होती है। आप इसमें हेलो एल्केन के 2 अणु चुनोगे, जैसे एक ये हो गया, और फिर सोडियम धातु को यहां लगाओगे और फिर एक हेलो एल्केन का एक अणु इधर और ऐड करोगे। तो वो इस प्रकार से मैं यूं लिख देता हूं, ये भी हेलो एल्केन है ब्रोमाइड वाला और ये भी हेलो एल्केन है ब्रोमाइड वाला, और सोडियम धातु वुर्टज में सोडियम धातु काम में ली गई थी। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा शुष्क इथर मिला देते हैं। क्या यूज करते हैं इसमें? शुष्क इथर यूज करते हैं ताकि वो इनमें उपस्थित जो नमी है उस नमी को वो सोख ले और फिर रिएक्शन होती है। देखना आप कैसे करोगे। आप यूं करना, इधर वाले हेलो एल्केन और इधर वाले हेलो एल्केन में से जो हेलोजन भाग है वो इस धातु के साथ चुन लेना। तो यहां से तुम्हें समझाने के लिए इसको मैं इस प्रकार से यूं बाहर कर दूंगा, इतने हिस्से को सोडियम धातु, और इधर से Br और इधर से Br, इनको अलग कर देंगे। जो शेष बच गया उसे यहां लिख दूंगा और आपके वोल्टेज अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो देखिए फिर, जैसे Na के साथ Br और Br, तो यहां एक बार यहां लिख देता हूं NaBr, और क्या बचा था मेरे पास CH3CH2 और CH3CH2, तो यहां ये लिख देता हूं CH3CH2 और उसके बाद में CH2CH3। ये सिंगल बॉन्ड वाली कोई एल्केन बन गई। तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है? वोल्टेज अभिक्रिया में जब सोडियम धातु की अभिक्रिया हेलो एल्केन के 2 अणुओं के साथ शुष्क इथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्केन बनती है। हाँ, ये बात याद रखना, आप यहाँ कोई सा हेलो एल्केन ले सकते हो, ब्रोमाइड वाला, क्लोराइड वाला, आयोडाइड वाला, वो फिक्स नहीं है, लेकिन धातु कन्फर्म आपको सोडियम लेनी पड़ेगी, तभी वोल्टेज अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। और इस प्रकार से ये एल्केन बन गई और ये सह उत्पाद बन गया। एल्केन में 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन बनी है। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन आप देखना, दूसरी रिएक्शन लिथियम धातु के साथ। किसके साथ? लिथियम धातु के साथ। तो लिथियम धातु के साथ जो रिएक्शन है वो पढ़ते हैं। लिथियम धातु आप जानते हो आवर्त सारणी में और प्रथम वर्ग में आती है, प्रथम वर्ग में आती है लिथियम धातु, तो वो धातु है उसके साथ और हेलो एल्केन की अभिक्रिया। तो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि कोई सा वाला हेलो एल्केन ले लेते हैं और उसमें लिथियम धातु डाल देते हैं, और इसमें ऊपर से कुछ डालने की, अभिकर्मक डालने की आवश्यकता नहीं है, कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? ये हेलोजन है, इस हेलोजन को ये सोडियम लिथियम धातु प्रतिस्थापित कर देगी। लिथियम धातु प्रतिस्थापित कर देगी, क्योंकि लिथियम, याद रखना, मैंने बता चुका हूं कि प्रथम वर्ग में आती है, और प्रथम वर्ग में जो धातुएं होती है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है अन्य वर्गों की तुलना में। तो फिर वो यहां से ये लिथियम इसको प्रतिस्थापित कर देगी और क्या बनेगा? CH3 CH2 और Li, एथिल लिथियम। यौगिक कौन सा बना?
एथिल लिथियम। और याद रखना इस प्रकार से एक हैलोजन के साथ भी ये उत्पाद बना लेगा, तो मैं बोलूंगा लिथियम ब्रोमाइड। अब इसको थोड़ा सा संतुलित करना है। देखना आप संतुलित कैसे करोगे कि इस वाले में लिथियम 1 और 1 2 है, तो फिर यूं करता हूं इसमें 2 लगा देता हूं और बाकी संतुलित है। अच्छा, ऊपर वाले में भी देखना 1 मिनट। जैसे ब्रोमाइड 2 थे और सोडियम 1 था, तो यहां ब्रोमाइड 1 ही है, तो फिर यूं कर लेता हूं, यहां 2 लगा देता हूं। 2 लगाने से 2 Br हो गए, तो 2 Br कंप्लीट हो गए। और यहां 2 और लगा देता हूं, जिससे क्या है सोडियम भी 2 हो जाएंगे, तो सोडियम भी 2 हो गए। और Br 2 है, तो Br भी 2 हो गए। और इसी प्रकार ये मैंने लिख दी, तो यहाँ Br1 और Br1 और लिथियम 2, तो लिथियम यहाँ भी 2 और कार्बन 2, तो कार्बन 2 ये अपनी संतुलित है, तो लिथियम धातु के साथ। तो लैंग्वेज के रूप में जब लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब लिथियम धातु के साथ करवाई जाती है तो धात्विक एल्केन बनती है, धात्विक एल्केन बनती है। बस इतना सा लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर पर आ जाओ। और 3 नंबर रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु। याद रखना यहां लेड धातु के साथ सोडियम धातु को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाई गई है, लेड सोडियम मिश्र धातु। तो लेड सोडियम मिश्र धातु याद रखना, आप बोलोगे Pb.Na, यहां डॉट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये यौगिक नहीं है, ये मिश्र धातु है। तो आप जानते हो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं निश्चित अनुपात में मिलती हैं। तो यहाँ Pb का भी निश्चित अनुपात है, सोडियम का भी निश्चित अनुपात है, तो यहाँ बीच में डॉट आएगा। PbNa ये लेड सोडियम मिश्र धातु हो गई। और इससे हम हेलो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन पूरी करवाएंगे। तो जैसे मैं कोई हेलो एल्केन यहां पर लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने एथिल ब्रोमाइड वाला हेलो एल्केन ले लिया और यहां PbNa सोडियम लेड सोडियम मिश्र धातु है उसको ले लिया। यहां भी आपको याद रखना है कि ये ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। ईथर आपकी 2-3 बूंदे आप डालोगे तो वो उसमें इनमें उपस्थित नमी है, उस नमी को सोख लेगा। तो ईथर और एसीटोन और अल्कोहल अभिक्रियाओं में नमी सोखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो अब इसके बाद रिएक्शन करवाएंगे। तो आप ध्यान देना कि एक खास बात आपने सुनी होगी, पीबी की एक तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था और एक 4 वाली स्थायी होती है। 4 वाली यहां अधिक क्रियाशील है, तो ये 4 वाली अवस्था में इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस भाग के साथ, क्योंकि धातु है, धनावेशित भाग ऋणावेशित भाग इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो मैं लिखूंगा, इसको इकट्ठा लिख देता हूं मैं। इसको इकट्ठा कैसे? C2H5, तो C2H5 और Pb के साथ रिएक्शन करेगा। Pb की +4 है, ऊपर +4 है, तो यहां पैरों में आ जाएगी और ये Pb आ जाएगा। Pb की 4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो इधर वाले के पैरों में आ जाएगी और इधर C2H5 की 1 होती है, वो उस वाले के पैरों में चली जाएगी। तो इस प्रकार यौगिक बन गया ये टेट्राएथिल लेड। और इसमें से ये टेट्राएथिल लेड बनने के बाद में एक मिश्र धातु में से लेड धातु बाहर हो जाएगी। तो अकेली मिश्र धातु लेड धातु में से, और ये अकेली आपके मिश्र धातु में से अकेली लेड धातु बाहर हो जाएगी। और फिर देखना क्या बच गया, इधर एक हैलोजन है और इधर धातु है सोडियम वाली। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब 2 अभिकर्मक दिए हों और एक साइड में कोई धातु हो और दूसरी साइड में हैलोजन हो, तो वो सुगमतापूर्वक आपस में क्रिया कर देते हैं। तो एक यहां NaBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaBr।
अब थोड़ा इसे संतुलित कर देते हैं, संतुलित करें तो C2H5 तो 4 बार लिखा है तो यहाँ 4 लगा देता हूं, तो कहने का अर्थ ये पूरा प्रोसेस 4 बार हो गया। अब देखना यहाँ Br 4 आ गए, 4 Br आ गए, लेकिन यहाँ तो आपके